हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी सीरीज़ की क्लास 10 देखेंगे, जिसमें कि 25 वर्ड देखेंगे हम। 226 से लेकर 250 तक के वर्ड होंगे। आज के हमारे कुछ जैसे वर्ड होंगे डैंडी। डैंडी यानी कि सजीला, ब्यूटीफुल। डंडे काम आते हैं सजीला, सुंदर बनाने के लिए। जैसे ये बेड है, बेड को सजाया गया है तो यहाँ पर डंडे काम आ रहे हैं। डैपर, डैपर का मतलब हम रैपर से रिलेट कर सकते हैं। रैपर जो है बहुत स्टाइलिश होता है, ठाट बाट वाला होता है। बाकी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज का पहला वर्ड हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला वर्ड है हमारा कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी कि बॉन्ड, संविदा। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? इसमें आप देखिए, इसमें आ रहा है कौवा और आंट। ठीक है, कौवा और आंट, आंट से यानी कि आंटी, कौवा और आंटी, कौवे और आंटी का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि समझौता हो गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। पहले आप वर्ड देखेंगे कोविनेंट, इसमें आपको देखकर याद आना चाहिए कौवा और आंट। कौवा और आंट से आपको कीवर्ड याद आ जाएगा। कौवा आंट से हमने ट्रिक याद की है, तो ट्रिक थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो कौवे और आंटी का समझौता हो गया, तो आपको मीनिंग याद आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड यानी कि समझौता होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कवेटेड। कवेटेड का मतलब होता है इच्छित यानी कि डिजायर्ड। वर्ड देखते ही आपके कीवर्ड दिमाग में आनी चाहिए, जो कि कौवा पहले की तरह और टी। कौवा और टी आपका कीवर्ड हो जाएगा, तो हम ट्रिक याद करेंगे, कौवे टी के इच्छुक होते हैं या कौवे टी का इच्छुक है। वर्ड है हमारा कवेटेड, देखकर आपको याद आना चाहिए कौवा और टी। कौवे टी का इच्छुक है, इच्छुक यानी कि डिजायर्ड होना। वर्ड है हमारा क्रावेन। क्रावेन का मतलब होता है डरपोक यानी कि कवर्डली। अब इसमें आप देखिए, इसमें करा और वैन, करा और वैन, करा वैन। करा वैन में किडनैप यानी कि लगता है डरपोक है, जो यानी कि किडनैप एक तरह से वैन में करते हैं वो डरपोक होते हैं, क्योंकि सामने आने की तो उसमें हिम्मत नहीं है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं करा और वैन। करा वैन में किडनैप यानी कि डरपोक है, करा वैन में किडनैप यानी कि डरपोक है, यानी कि कोवर्ड है। दोबारा से बता देता हूँ, इसमें जैसे कि करा और वैन। करा वैन में किडनैप यानी कि डरपोक है। वैन में नॉर्मली जैसे किडनैप ही होता है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। वैन में किडनैप करेगा तो डरपोक ही होगा, हिम्मत होती तो सामने आके करता। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्रेडुलियस। क्रेडुलियस जो है इजी वर्ड है वैसे तो, भोला और गलीबल। याद करने की बात करते हैं तो इसमें क्रेड आ रहा है, क्रेडिट रिलेट करेंगे इससे, और लो और अस, वी अस अस वाला, तो क्रेडिट लो अस। क्रेडिट लो हमारे भोलेपन का, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्रेडिट लो अस। क्रेडिट लो हमारे भोलेपन का, अस का मतलब हो जाएगा हमारा। क्रेडिट लो हमारे भोलेपन का, यानी कि गलीबल और भोला वाला। 230 देखते हैं। क्रीप इजी वर्ड है। क्रीप यानी कि रेंगना, दबे पाँव चलना, तो या रेंगना से रिलेट कर सकते हैं। और 231 देखते हैं। क्रिसेंडो है ना। क्रिसेंडो का मतलब होता है उत्कर्ष, यानी कि एस्केलेशन, अपसर्ज। जैसे कि एस्केलेशन हो रहा है, तो याद करें तो इसमें जैसे आ रहा है करे और सेंडो। इस सेंडो को हम सेकंडो से रिलेट कर सकते हैं, करे सेकंडो। करे सेकंडो में जो काम उत्कर्ष क्लासेस है उसका नाम। ठीक है, उत्कर्ष जैसे राजस्थान वाली उत्कर्ष क्लासेस हैं, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं उत्कर्ष। करे सेकंडों में जो काम उत्कर्ष क्लासेस है उसका नाम। दोबारा से मैं आपको याद कराता हूँ। क्रिसेंडो, क्रिसेंडो का मतलब होता है उत्कर्ष, एस्केलेशन, अपसर्ज होना। और ट्रिक की बात करें तो है करे और इसे सेकंडों से आप रिलेट करेंगे। करे सेकंडों में जो काम उत्कर्ष क्लासेस है उसका नाम। ठीक है, 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। 232 इजी वर्ड है क्रिटिकली। क्रिटिकली का मतलब होता है गंभीरता से, सीवियरली। ठीक है, जैसे क्रिटिकल हालत है इसकी। और 233 है हमारा क्रडी। क्रडी का मतलब होता है गंदा, डर्टी। इसको रूडली से रिलेट कर सकते हैं, क्रडी रूडली, क्रडी रूडली, क्रडी रूडली। रूडली जो होता है वो गंदा और डर्टी होता है, इस तरह से, यानी कि निगेटिव वर्ड है तो उससे भी याद कर सकते हैं आप, क्रडी रूडली यानी कि डर्टी, गंदा। 234 क्रूज इजी वर्ड है। क्रूज यानी कि यात्रा, वोएज। ठीक है, ये क्रूज है, जैसे क्रूज मिसाइल से भी रिलेट कर सकते हैं, तो यात्रा करना, वोएज करना। 235 क्रस्ट। क्रस्ट भी आप ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, परत यानी कि शेल। ये जो है क्रस्ट है, यानी कि परत दर परत है ना ये, तो क्रस्ट यानी कि परत, इजी वर्ड है। 236 भी इजी है हमारा। क्रक्स यानी कि सार, जो एसेंस होता है उसका मीनिंग होता है सार, संक्षिप्त में हम कहते हैं क्रक्स। 237 देखते हैं। कुरेटिव। कुरेटिव भी वैसे तो इजी वर्ड है, रोग निवारक होता है, हीलिंग है ना। क्योर से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि रोग निवारक, हीलिंग, क्यूरेटिव, इजी वर्ड है। 238 क्यूट
ये देखिए कितना क्यूट सा है ना, चार्मिंग। 239 देखते हैं, डैम यानी कि महिला, लेडी, ठीक है। इसे दमे से हम रिलेट कर सकते हैं, दमे से, दमे की मरीज है यह महिला, दमे की मरीज है यह महिला। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। डैम का मतलब होता है महिला, लेडी, और जैसे इसको देखा जाए तो दमा भी हम कह सकते हैं, दमे, दमे की मरीज है यह महिला, यह महिला दमे की मरीज है। दमे से याद आना चाहिए महिला। डैमसल, सेम अभी जैसे हमने डिस्कस करा वैसे तो डैम इसमें भी आ रहा है तो वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। दम से, इसे हम दम कह सकते हैं और से भी आ रहा है इसमें। दम से चलना चाहिए अविवाहित युवती को, ठीक है। वैसे तो हमने अभी डिस्कस करा है डैम का मतलब होता है औरत, तो आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब है इसका अविवाहित युवती। तो अविवाहित युवती के लिए हम कह सकते हैं दम से चलना चाहिए अविवाहित युवती को, ठीक है। दम से चलना चाहिए अविवाहित युवती को, यानी कि मेडन, अविवाहित युवती। नेक्स्ट देखते हैं 241, डैंडी। डैंडी जैसे होता है सजीला, ब्यूटीफुल, है ना, सुंदर, तो हम रिलेट करेंगे डंडे से। इसकी प्रोनाउंसिएशन को हम डंडे से रिलेट कर सकते हैं। डंडे काम आते हैं सजीला सुंदर बनाने के लिए। जैसे ये बेड है और बेड के चारों तरफ ये डंडे लगे हैं, तो इसको सजाने के लिए डंडे काम आ रहे हैं। जैसे सेज सजाते हैं कोई, वहाँ पर डंडे काम आते हैं, ठीक है। डंडे काम आते हैं सजीला सुंदर बनाने के लिए, डैंडी। डंडे काम आते हैं सुंदर सजीला बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं डेंजरस, इजी वर्ड है हमारा, खतरनाक, हैजार्डियस, रिस्की, और डेपर। डेपर हम देखते हैं, डेपर। डेपर को वैसे तो मीनिंग होता है स्टाइलिश, ठाट बाट वाला, लेकिन डेपर को हम रैपर से रिलेट कर सकते हैं और द इसमें आ भी रहा है, तो द रैपर ठाट बाट वाला है। जैसे रैपर होते भी है तो उनको उससे हम रिलेट कर सकते हैं। रैपर जो है ठाट बाट वाले होते हैं। डेपर, डेपर जो होता है ठाट बाट वाला, द रैपर ठाट बाट वाला है। एक बार और बता देता हूँ मैं, वर्ड है हमारा डेपर, इसको रिलेट करेंगे हम द रैपर से, द इसमें भी आ रहा है, और रैपर, द रैपर ठाट बाट वाला है यानी कि स्टाइलिश। 244, डेयरिंग, इजी वर्ड है, साहसी, करेजियस, फियरलेस। डेडली, अगेन इजी वर्ड, जानलेवा। फैटल, लीथल, है ना, इजी वर्ड है, डेंजर, यानी कि डेडली मतलब जानलेवा। 246, डिबेस्ड, इजी वर्ड है, वैसे तो इसमें ही पता लग रहा है, इसमें डी भी आ रहा है और बेस आ रहा है। डी बेस से हम रिलेट करेंगे डाउन करना, और बेस, बेस तो आधार होता ही है, जिसका बेस खराब हो जाए वह भ्रष्टाचारी तो होगा ही, ठीक है। दोबारा से डिस्कस करते हैं। डी बेस का मतलब होता है भ्रष्टाचारी, करप्टेड, तो इसमें डी, डी का मतलब निगेटिव की सेंस दे रहा है, और बेस्ड का मतलब आधार, जिसका बेस ही खराब हो जाए वह तो भ्रष्टाचारी होगा ही, करप्टेड होगा ही। 247 देखते हैं, डिकेंडेंस। डिकेंडेंस का मतलब होता है पतन, डिक्लाइन, डीजेनरेशन। मैं आपको याद दिलाता हूँ 126 पर हमने वर्ड किया था कैडेंस। कैडेंस का मतलब होता है लय, यानी कि रिदम। इसको हमने याद किया था डांस से, डांस सुर लय ताल में होता है, तो यहाँ पर भी वही है, डिकेडेंस, है ना। डिकेडेंस में डी जो है हमारा निगेटिव वर्ड है, डी निगेटिव वर्ड है, और कैडेंस जो है वही है सुर लय ताल। तो सुर लय ताल का निगेटिव मतलब पतन हो जाना, एक तरह से डी का मतलब ही निगेटिव होता है, किसी चीज़ का घटना, कम होना, तो पतन से हम रिलेट करेंगे इसको डिक्लाइन और डिजेनरेशन। आप इसको भी एक बार रिकॉल कर सकते हैं। 248, डिकैपिटेट। डिकैपिटेट का मतलब होता है सिर काट देना, यानी कि बिहेड। तो इसमें हम देखते हैं डी, कैप और टाटा, इसे हम टाटा से कह सकते हैं, टाटा, ठीक है। दे कैप और टाटा कर अपने सर को, दे कैप और टाटा कर अपने सर को, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। वैसे याद कर सकते हैं हम किसी भी तरीके से, तो हम कोशिश करते हैं जो वर्ड में से ही निकल कर आए उसी से ही किस तरह की इंटरेस्टिंग, फनी या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्रिक बनाएं। दे कैप और टाटा कर दे अपने सर को, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, यानी कि सिर काट देना, या बिहेड यानी कि सिर अलग हो जाना। 249, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव इजी वर्ड है, कपटी, चीट, मिसलीडिंग। याद करने की बारी आए तो देसी, पी और थी, देसी पी थी, इस तरह से हम याद कर सकते हैं, देसी पी और थी। देसी पी थी इसलिए कपटी भ्रामक वाली बातें कर रहा है। दोबारा से डिस्कस करते हैं, देसी पी और थी, देसी पी थी इसलिए कपटी भ्रामक वाली बातें कर रहा है। जैसे ये भी है, यहाँ पर कोई और है यानी यहाँ पर कोई और है, ये एक चीट है, मिसलीडिंग है, आज कोई और कल कोई और, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, देसी पी थी इसलिए मिसलीडिंग और चीटिंग कर रहा है। लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, डिक्लिंचन, यानी कि पतन होना, डीके होना। डिक्लाइन से आप रिलेट कर सकते हैं डिक्लिंचन को, है ना, इजी वर्ड है। तो आज के 25 वर्ड हमारे यहीं ख़त्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।